आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आप सबके लिए जो है काफ़ी सारी खुशियां लेकर आए, खुशियां प्राप्त करें, यही जो है आशा है, उम्मीद है। हम सब अवगत हैं कि हमारा जो केस है, क्वालिफाइड का जो केस है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी चल रहा है, और उसका जो सुनवाई है माननीय रजिस्ट्रार कोर्ट में 25 तारीख को नोटिफाई है। 25 तारीख को जो है पहले से निर्धारित है, ठीक है। तो अब इसमें देखना ये है कि 25 तारीख को जो है रजिस्ट्रार कोर्ट से केस जो है मेन बेंच में माननीय के मुख्य न्यायाधीश के जो बेंच है उसमें कितने तारीख को मूव होती है, ठीक है। जैसे कि पहले ही बेंच जब रजिस्ट्रार के यहाँ जब सुनवाई हुई थी इसके पहले, तो उसके ऑर्डर में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि काउंटर एफिडेविट जमा नहीं होने के कारण इनको जो है एक 4 सप्ताह का लगभग एक समय दिया जा रहा है। इसके उपरांत स्वतः जो है इस केस को मेन बेंच में मूव कर दिया जाएगा, ऐसा उस ऑर्डर में मेंशन किया हुआ था, ठीक है। हम लोग का जो ग्रुप है उसके ग्रुप के तरफ से हम लोग रखे हैं अपने केस में भीगिरी सर को। भीगिरी सर जो हमारे पहले भी मतलब उस बहस कर चुके हैं 2 केस में, सब ने इसको देखा है। इसमें मतलब कहीं कुछ फिर से चर्चा करने की बात या फिर कुछ बताने की बात नहीं है। भीगिरी सर के बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। सब लोगों ने एक चीज़ों को देखा है कि भीगिरी सर हमारे पक्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपके लिए बहस किए हैं, आपकी बातों को रखे हैं और केस को जो है मजबूती प्रदान किए हैं। लेकिन इधर 1-2 दिनों से मैं क्या सुन रहा हूँ कि इस तरह का जो है रायता फैलाया जा रहा है दूसरे ग्रुप के द्वारा कि क्वालिफाइड के जो एडवोकेट हैं भीगिरी सर, वो बोल दिए हैं कि क्वालिफाइड केस हार जाएगा। किसी को फ़ोन करके बोले हैं, कैसा कोई कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। देखिए, जितने भी क्वालिफाइड सिस्टर उनके पेरेंट्स हैं, एक चीज़ समझना होगा बहुत ही बारीकी से कि जो भीगिरी सर हैं वो बहुत ही टॉप सीनियर एडवोकेट हैं, मतलब टॉप 10 में उनका रैंकिंग है। केरला हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड जज रह चुके हैं भीगिरी सर, और उनका ये लेवल नहीं है कि वो कॉल करके जो है ना इस तरह की बातें, मतलब आपको मैं क्लियर कर दूं कि जब भी केस लगता है मेन बेंच में तो उसके 2 दिन पहले हम लोग जूनियर एडवोकेट के द्वारा साथ में उनके घर पे जाते हैं, उनके ऑफिस में जाते हैं और केस के बारे में बताते हैं। फिर 2 दिन मतलब 1 दिन 2 दिन पहले उस चीज़ों को समझते हैं, फिर जाके बहस करते हैं। वो आप ही के केस में वो मतलब इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, मतलब उनका नहीं चल रहा है कि वो जो है फ़ोन करके हाँ सुधांशु जी, हाँ शेखर जी क्या हो रहा है। मतलब इतना समझना होगा कि भाई वो कोई जूनियर एडवोकेट नहीं है, मतलब वो बहुत ही टॉप रैंक के एडवोकेट हैं। उनको इतना फुर्सत नहीं है, और कोई भी सीनियर एडवोकेट चाहे जो भी गिरी सर नहीं, बहुत जो और भी जो अच्छे एडवोकेट है टॉप रैंक के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर एडवोकेट, वो फ़ोन पे किसी से बात नहीं करते हैं भाई। उनसे बात करना है उनके ऑफिस में जाइए, उनके पीए से मिलिए, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनसे टाइम लीजिए मिलने का, तो आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। फ़ोन पे आपसे चाय पानी और आपका हाल चाल नहीं पूछ रहे हैं। तो ये जो है एक मतलब साजिश है किसी तरह क्वालिफाइड का जो ग्रुप को है उसमें हलचल लाने का, फंडिंग रोकने का, मतलब लोगों को डिस्टर्ब करने का। आप सब तो एक चीज़ एकदम क्लियर है कि जो दूसरे का जो ग्रुप है वो कितना जो है आपके लिए जो है मतलब गलत तरीके से जो है हर समय कुछ न कुछ करने को रेडी रहता है। ये सब तो सब लोग देख ही रहे हैं। तो आप सबसे मेरा जितने भी क्वालिफाइड सिस्टर और उनके पेरेंट्स हैं उन सबसे ही रिक्वेस्ट है कि आप सब इस सब गलत बातों में नहीं आएँ। आप खुद जो है स्वतः अपने विवेक बुद्धि से सोचें कि ऐसा मतलब कैसे हो सकता है। कोई भी एडवोकेट ऐसा मतलब अपने जो सीनियर एडवोकेट है वो मतलब अपने केस के बारे में ऐसा कभी तो बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि एक चीज़ इसमें भी देखना है कि हमारा केस बहुत ही मजबूती तरीके से वहाँ पे रखा गया है। हमारा केस जो है एकदम पॉजिटिव वे में चल रहा है। तो लोगों को अब मतलब लोगों के द्वारा एक साजिश किया जा रहा है कि ऐसे करेंगे तो इन लोग का जो है ग्रुप थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा, लोग भटकने लगेंगे, फंडिंग नहीं होगा, लोग डर जाएंगे, बहम जाएंगे। लेकिन ऐसा तो होने नहीं जा रहा है भाई। जितने भी क्वालिफाइड उनके पेरेंट्स हैं वो सब कहीं ना कहीं एकदम सचेत हैं और उनको पता है कि हमारा केस का रुख क्या है, ठीक है। तो आप सब जो भी है ऐसा काम ना करें, वही अनुरोध है आप सबसे।
और जो भी क्वालिफाइड है उनके सिस्टर हैं, अगर ऐसा कुछ मन में कन्फ्यूजन है तो आप डायरेक्ट कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बिना मतलब का अनावश्यक चीज़ जो है सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो हम उसमें हम क्या कर सकते हैं? फ्रीडम है, वो कुछ भी बोले, कुछ भी करे, लेकिन हकीकत जो है कुछ और ही होती है। तो हकीकत को समझे, उससे रूबरू हों, फेक चीज़ों से जो है दूर रहें, उसको इग्नोर करें और अच्छे से इस दिवाली को सेलिब्रेट करें। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग का भी जो केस है वो बहुत जल्दी ही मतलब एक त्यौहार की तरह हम लोग को रिजल्ट देने वाला है। फिर हम लोग उस त्यौहार को भी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर से आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।